नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का स्टोरी बाय राकेश चैनल पे। और आज की जो स्टोरी मैं कवर करने वाला हूं वो करियर के ऊपर बेस्ड है। तो आज की स्टोरी में मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो, एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो, तो कौन-कौन सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, आप किन-किन टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो और एक फुल स्टैक डेवलपर बनकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ही ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं। और अगर आप इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखते हो तो 2024 और आने वाले समय में बहुत ही अच्छे पैसे आप कमा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है। फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर हम 4 पार्ट्स में बात कर सकते हैं: फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और डेवऑप्स। तो देखिए ये जो 4 पार्ट्स हैं, इन सभी के अपने-अपने रोल्स हैं। और अगर आप कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड के बारे में। तो फ्रंट एंड के अंदर जैसा कि नाम आपको बता रहा है कि जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन जैसे एक वेबसाइट की तरह हम इसे समझ सकते हैं। तो जो वेबसाइट में आपको चीज़ें जो दिखती है फ्रंट पे जब आप लॉगिन करते हो, चाहे आप गूगल की वेबसाइट, एमएसएन की वेबसाइट, याहू की वेबसाइट या कोई भी आप न्यूज़ चैनल की वेबसाइट ओपन करते हो, तो आपको जो वेबसाइट दिखती है दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड। तो जो आपको दिखता है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और जैसे इमेजेज होती है, मेन्यू होता है, जिस पे लिंक्स होते हैं, जिस पे आप क्लिक करके किसी पेज को पढ़ते हो, वीडियो देखते हो। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड को सीखने के लिए आपको कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा। सेकंड है हमारा बैक एंड। तो जो वेबसाइट पे जो डेटा आपको दिखता है, वो डेटा किसी सर्वर पे लोड होता है। कहीं न कहीं वो लोड किसी डेटाबेस में किया जाता है। तो बैकएंड के थ्रू हम उस डेटा को फ्रंट एंड तक पहुँचाते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे सीखा जाता है, ये मैं अभी कुछ देर में आपको बताने वाला हूँ। तीसरी तीसरा जो पार्ट है वो है डेटाबेस। और डेटाबेस का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ जो आपकी वेबसाइट का जो डेटा है, चाहे यूज़र जब लॉगिन करते हो आप जीमेल पे, वो आपका जो डेटा है, वो कहाँ स्टोर होता है? किसी न किसी डेटाबेस में। तो डेटाबेस के अंदर आपका जो डेटा है, वो स्टोर होता है। कितने तरह के डेटाबेस होते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और जो लास्ट हमारा है, उसे कहते हैं डेवऑप्स, जिसके अंदर बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन और वर्चुअलाइजेशन के बारे में सीखते हैं। तो ये जो 4 पिलर्स हैं आपके फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और डेवऑप्स, अगर आप ये चीज़ों को सीख लेते हो, तो आप एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। और अगर आप ये बन जाते हो तो डेफ़िनेटली आपके पास अच्छे अच्छे ऑफ़र्स, अच्छे कंपनीज़ के आपको ज़रूर आएँगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ फ्रंट एंड के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली आपके 3 मैं पार्ट्स में आपको मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ: बेसिक्स, फ्रेमवर्क्स और स्टाइल्स। तो बेसिक्स की अगर मैं बात करूँ कि अगर आप फ्रंट एंड के बेसिक्स को सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। तो देखिए एचटीएमएल के थ्रू हम अपने पेज का जो है स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। सीएसएस के थ्रू हम पेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसमें हम बिहेवियर ऐड करते हैं कि क्लिक करने पे क्या चीज़ें होंगी। और इसके बाद जब आप बेसिक्स में आप क्लियर हो जाते हो, समझ लेते हो, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क्स बेसिकली क्या है? हमारे वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए कई सारे फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, जिससे हम एक एज़ अ डेवलपर काफ़ी आसान तरीके से अपने पूरे एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर जो फ्रेमवर्क्स है, उसके नाम आपके हैं रिएक्ट, व्यू और एंगुलर।
तो ये सारी जो आपके जो फ्रेमवर्क्स है ये काफ़ी पॉपुलर है, और इनमें से किसी भी एक फ्रेमवर्क को आप सीख सकते हो, चाहे आप रिएक्ट, व्यू या एंगुलर, इनमें से कोई भी चीज़ सीख सकते हो। और तीसरा जो हमारा है वो है स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर बेसिकली वेबसाइट के अंदर जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें जो मोस्ट पॉपुलर स्टाइल्स के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो मटेरियल यूआई जो गूगल की तरफ से आता है, और दूसरा बूटस्ट्रैप। ये दो हमारे स्टाइल्स के फ्रेमवर्क्स है जो काफ़ी पॉपुलर है। तो फ्रंट एंड के अंदर ये चीज़ें आप अगर सीख लेते हो तो आपको एज ए फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब भी लग सकती है। तो अब हम बात करते हैं बैकएंड की। तो बैकएंड के अंदर जो टेक्नोलॉजी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू डेटा को डेटाबेस से जो डेटा है वो हम फ्रंट एंड तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं बैकएंड के अंदर। तो उनमें जो हमारे हैं वो है PHP, Node.js, रूबी ऑन रेल्स, जावा, पाइथन, ASP.NET और रेडिस। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जिसको हम एज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेटाबेसेस की। तो डेटाबेसेस देखिए बहुत तरह के हो सकते हैं। वो हमारे RDBMS, NoSQL, ग्राफ और मैसेज क्यू हो सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के डेटाबेसेस हैं। डेटाबेसेस का पर्पस है आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर करके, आपके यूजर्स के डेटा को स्टोर करके रखना, और उसे अच्छे से रखना, और जब एज रिक्वायर्ड हम उसे एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके वापस यूजर को आपके कॉर्पोरेट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं RDBMS के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो RDBMS के अंदर हम MS SQL, माई SQL और पोस्टग्रेस, ये इन टेक्नोलॉजीज को हम सीख सकते हैं। नो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास MongoDB, CouchDB, कैसेंड्रा, इलास्टिक सर्च, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्राफ डेटाबेस। ग्राफ डेटाबेस के अंदर जो पॉपुलर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो लैंग्वेजेज है, वो है Neo4j और एरेंगो DB। और लास्ट हमारा जो है मैसेज क्यू। मैसेज क्यू के अंदर हम काफका, SQS, ZeroMQ और RabbitMQ, ये सारी चीज़ें पढ़ के ये चीज़ें कर सकते हैं। और लास्ट हमारा जो है पिलर, दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स। डेवऑप्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम AWS और एज्योर, ये चीज़ें पढ़ सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। तो इवन अगर आप एज्योर और AWS भी सीख जाते हो, इसके सर्टिफिकेशंस ले लेते हो, तो एज ए डेव ऑफ इंजीनियर आपको काफ़ी अच्छे डिमांड्स हैं, और आपको काफ़ी अच्छी जॉब्स लग सकती है बड़े बड़े अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, लाइक गूगल, Amazon, लाइक दैट। इसके साथ ही हम ऑटोमेशन की बात करें, ऑटोमेशन में हम जेनकिंस का यूज कर सकते हैं, सेफ का यूज कर सकते हैं, या एनसिबल यूज कर सकते हैं। तो इनके थ्रू हम अपने जो भी हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, इन अपने प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, CI/CD इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा है वर्चुअलाइजेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं डॉकर, वैग्रेंट, VMware, कुबरनेट्स। तो इन सब चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो ये थे दोस्तों 4 अलग अलग पिलर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और डेवऑप्स। तो चलिए अगली स्टोरी में एक नए स्टोरी के साथ मिलूंगा। आज्ञा दे, मिलता हूं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने बाकी दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं अगली वीडियो में।